चलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको सिर्फ 9th क्लास में नहीं पढ़ना, आपको 9th 10th 11th 12th और जैसे आप हायर स्टडीज करोगे तो वहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। देखो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे जैसे कोई भी कर्व है या कोई भी शेप है या कोई भी फिगर है, वो क्या बनता है बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे लिखेंगे एवरी शेप और कर्व और ग्राफ या फिगर इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। और उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को बच्चों क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उनको कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट कहते हैं बच्चों, या इनको क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं बच्चों, एड्रेस ऑफ पॉइंट। क्लियर। चलो, तो आपने दो तरह की ज्योमेट्री पढ़ी क्या, एक तरह की पढ़ी है, दूसरी तरह की तो अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे। एक तो आपने पढ़ी है प्लेन ज्योमेट्री। क्या पढ़ी है बच्चों, प्लेन ज्योमेट्री, जो आप 8th क्लास में शायद आपने पढ़ी होगी ज्योमेट्री। जैसे आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ट्रायंगल, लाइंस और एंगल्स के बारे में सुना होगा। तो प्लेन ज्योमेट्री का एग्जांपल क्या है, नोटबुक। आपकी नोटबुक ऐसे होती है ना, नोटबुक। प्लेन ज्योमेट्री में जैसे एक पॉइंट लगा दिया, तो लगा दिया, सिर्फ ये एक पॉइंट है, जैसे लाइन खींच दी कोई, सिर्फ ये लाइन है। क्लियर। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया या क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये आपकी प्लेन ज्योमेट्री है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है बच्चों, वो किस पे ड्रॉ करी जाती है, किस पे ड्रॉ करी जाती है बच्चों, ग्राफ पे। किस पे ड्रॉ करी जाती है, ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर पे। क्लियर। इसमें क्या होता है, देखो जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, ये ग्राफ पेपर है, एक पॉइंट है यहाँ पे, तो क्या होगा, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो अपनी मतलब एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन यहाँ पे है। क्लियर। एक पर्सन यहाँ पे है, ये ए ये बी। अगर पर्सन ए को पर्सन बी तक पहुंचना है तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो क्या करेगा, पहले इस डायरेक्शन में जाएगा यहां तक, फिर क्या करेगा, फिर वो इधर चलेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस तरफ से ना जाना चाहिए तो वो इस तरफ से जा सकता है, पहले वो इस डायरेक्शन में चलेगा यहां तक, फिर जाएगा वो इस डायरेक्शन में यहां तक। क्लियर। वो किसी भी रास्ते से जाए, उसको दो पाथ फॉलो करने ही होंगे, एक तो ये वाला, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। क्लियर। एक हॉरिजॉन्टल मतलब इधर जाएगा पहले वो, फिर इधर जाएगा। तो ये आती है बच्चों, ये ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, ये क्या होती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर। तो इससे हम क्या देखते हैं, टू लोकेट a point on the graph, we need two independent points, two independent points or two independent information। ठीक है बच्चों। जैसे आपने क्या पढ़ा है, जैसे आपने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, रियल नंबर लाइन। क्या होती है रियल नंबर लाइन, ऐसे इधर प्लस इंफिनिटी, इधर क्या होता है माइनस इंफिनिटी, बीच में क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। इधर +1, इधर तो प्लस वाले होते हैं, 2 3 4 और आगे भी इसी तरह से -1 -2 -3 और -4।
4, इधर भी इसी तरह से। अच्छा, हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है बच्चों, इस वाले पॉइंट की, 3 की। तो 3 की पोजीशन हम आसानी से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? यहां से यहां तक है ये क्या, 3 यूनिट राइट फ्रॉम द ओरिजिन, 3 यूनिट राइट फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, हमें इसकी पोजीशन बतानी है बच्चों, तो कैसे बता सकते हैं हम, क्या बता सकते हैं? 4 यूनिट लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम पोजीशन बता सकते हैं किसी की भी। यहाँ पे ये ओरिजिन से, भाई हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना होगा ना, उसी के हिसाब से तो देखेंगे कि कोई पॉइंट कहाँ से कितनी दूर है। क्लियर? तो हमें ये ओरिजिन क्या है हमारा, ये 0 पॉइंट क्या है हमारा, रेफरेंस पॉइंट है। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों संदर्भ बिंदु। वैसे आपको हिंदी में याद रखने की क्या जरूरत है, बस एक रेफरेंस पॉइंट नाम याद रखो, उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि कोई पॉइंट इस पॉइंट से किस तरफ है, इस तरफ है यानी राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, इससे हम और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टू लोकेट, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन we need only one information। ठीक है बच्चों, हमें नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जरूरत है, केवल एक इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्लियर? और किसी प्लेन पे या ग्राफ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने, 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्लियर? चलो, तो ये आपकी एक्सरसाइजेस में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी। फिर हम जो हमारी मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होती है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से होती है, उसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन, जहां से आपकी मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। चलो, इतनी इंफॉर्मेशन नोट करो बच्चों, फिर हम जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में वो देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हमारी एक स्टडी टेबल है और उस पर एक लैंप रखी हुई है, हमारे पास एक पर्सन बैठा हुआ है, तो हम उस स्टडी टेबल पर जो लैंप रखी है उसकी पोजीशन उस दूसरे वाले पर्सन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। देखो क्या है, ये आपकी स्टडी टेबल है मान के चलो। अच्छा, ऐसी बन रही स्टडी टेबल। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी स्टडी टेबल है, आप सही से बना लेना थोड़ी। ठीक है, ये यहाँ पे कोई टेबल लैंप रखी हुई है। क्लियर? देखो हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, ये हमारी आंख है, यहाँ से हम देख रहे हैं। क्लियर? अच्छा देखो, ये क्या है हमारा, लॉन्ग लॉन्ग कौन सा, यहाँ से देखेंगे तो ये कौन सा पड़ेगा, लेफ्ट राइट पड़ेगा, राइट एज, एज मीन्स किनारा बच्चों। क्लियर? ये क्या पड़ेगा, राइट लॉन्ग राइट एज। ठीक है, ये क्या है देखो, इस जहां से हम देख रहे हैं क्या नियर है इसके, तो नियरर शॉर्ट एज। ये क्या है बच्चों, फार्दर
फार्दर शॉर्ट एज। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई स्टडी टेबल रखी हुई है, यहाँ से मान लेते हैं फॉर कन्वीनियंस क्या कि जो स्टडी टेबल है यहाँ से कितना मान के चलो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी हुई है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो किसी दूसरे पर्सन को जो हमारे बगल में या हमारे पास बैठा हुआ है उसको हम कैसे बताएंगे कि हमारी स्टडी टेबल कहाँ पे है। देखो पोजीशन कैसे बताएंगे हम, इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, वैसे लॉजिकल थिंकिंग का है बच्चों ये क्वेश्चन, केवल आपकी सोच डेवलप करने के लिए कि हम पोजीशन कैसे बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, देखो ऐसे बता सकते हैं कि जो लॉन्ग राइट एज है उससे जो लैंप की डिस्टेंस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, इस तरह से बता सकते हैं। या फिर इस तरह से बता सकते हैं कि जो नियरर शॉर्ट एज है उससे उस टेबल लैंप की जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। क्लियर, देखो क्या बता सकते हैं पोजीशन इसकी, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, क्या है पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, नियरर नियरेस्ट नियरेस्ट टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्ग राइट एज एंड, और क्या है एंड क्या 30 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरेस्ट 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 शॉर्ट एज। ये हम क्या बता सकते हैं बच्चों, इसकी पोजीशन बता सकते हैं 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्ग राइट एज एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरेस्ट शॉर्ट एज। यहाँ से मिटा देते हैं इसको, इसका कोई मीन नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है बच्चों, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्ग राइट एज एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरेस्ट शॉर्ट एज। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन है, ये केवल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों, आपके केवल सोच डेवलप करने के लिए। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो भी लॉजिकल रीजनिंग का है, स्ट्रीट प्लान, उसको देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्ट्रीट प्लान है। देखो ये बच्चों थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आपको मेरा सजेशन है जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपनी बुक अपने पास रखें, देखो पढ़ने के लिए। देखो क्या कह रहा है इसमें, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच एट द सेंटर ऑफ द सिटी, मतलब दो, किसी शहर में दो रोड हैं जो क्या करते हैं शहर के बीचों बीच एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। These two roads are along north south direction and east west direction। ये कैसे हैं, एक तो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साउथ में, एक ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है इसमें, all the other street of the city run parallel to these roads are 200 मीटर apart। मतलब दोनों नॉर्थ साउथ पे भी और ईस्ट वेस्ट पे भी क्या है वो 200 मीटर पे स्ट्रीट दी हुई है। क्लियर, देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, और दोनों में क्या है 5-5 हमारी स्ट्रीट है। हमें क्या करना है, इसका मॉडल ड्रॉ करना है। देखो आगे भी कुछ है, दीज देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। हमारे जो मॉडल में जो हम मॉडल तैयार करेंगे अभी आपके सामने, वहां पे क्या होंगे, जो बहुत सारी स्ट्रीट होंगी वो एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, चलो पहले इतनी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये ईस्ट।
क्लियर। और एवरी जो डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है यहाँ पे, जैसे ये एक ये स्ट्रीट है, एक ये स्ट्रीट है। आप थोड़ा स्केल से खींच के साफ बनाना सीधा एकदम, क्योंकि हम इस पे खींच रहे हैं तो थोड़ी ऐसी टेढ़ी बन रही है ये। ऐसे यहाँ पे है, ये क्या है बच्चों, ये स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। ऐसे ये S1, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। ये क्या है बच्चों, सबके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, ये सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चा, 200 मीटर। ऐसे इनमें सबके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चा, 200 मीटर। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, ये इक्वल है, आप लिख लेना, ये सब क्या है, 200 मीटर है। क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रखा है, a parallel cross street made by two street, one running in north south and direction and on another east west direction। जैसे हमने शो कर दिया है, each cross street refer to following manner। देखो, if second street in running north south direction, second street in north south direction, ये वाली ठीक है। आगे अच्छा, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये वाली सेकंड इस पे, और सेकंड सॉरी फिफ्थ तो ईस्ट वेस्ट में, और सेकंड कहाँ पे, नॉर्थ साउथ में, यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो क्या है, इसको नाम दिया है बच्चों 2,5, 2,5। जो सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है कौन सी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, उसको नाम दिया है 2,5। अच्छा, इसी मैनर का हम यूज करके क्या करना है हमको, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। 3,4 का क्या मीन है बच्चों, देखो सॉरी 3,4 नहीं, ये है 4,3, दोनों है 4,3 और 3,4। देखो कैसे आपको डिस्क्राइब करना है, क्या था यहाँ पे 2,5 किसको कह रहे हैं हम, सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो 4,3 यहाँ पे क्या है, इसका मीन ये है फोर्थ स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट इन कौन सा, फर्स्ट कौन सा है हमारा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, सेकंड ये है, इसीलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ गया, फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड थर्ड स्ट्रीट इन कौन सा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये डिस्क्राइब कर देना है, क्योंकि हमें देखो 2,5 किसको कहा गया है, सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो थर्ड स्ट्रीट इन कौन सा, फर्स्ट कौन सा है हमारा, ये वाला पॉइंट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड क्या, फोर्थ स्ट्रीट इन कौन सा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका स्ट्रीट प्लान। क्लियर। तो इसमें ये दो क्वेश्चन थे लॉजिकल रीजनिंग के, जो आपकी एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होती है वो सेकंड एक्सरसाइज से होती है, दैट इज कार्टेशियन प्लेन। चलो अब इसको नोट करो, फिर हम
जो मेन इसका एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करते हैं।